नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज वक्फ बोर्ड में खोट या फिर ये है सियासी चोट। वक्फ बोर्ड बिल पर आज संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। जैसे ही ये बिल सदन में टेबल हुई, इस पर जमकर हंगामा मचा। विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल को फर्जी करार दिया और वैसे ही लगातार कहते रहे हैं ये बिल वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों से वक्फ छीनने के लिए है। और आज सबसे बड़ी आपत्ति विपक्ष की ये रही कि बिल से जुड़े विपक्ष की तमाम आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया गया। इस नाराजगी और हंगामे के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहने में देर नहीं लगाई कि विपक्ष की आपत्तियों को सरकार बिल में शामिल करने को तैयार है। तो आखिर 655 पन्नों की इस रिपोर्ट के कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जिस पर विपक्ष परेशान है। देखिए, वक्फ कानून क्यों बदलना चाहती है मोदी सरकार। To lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee. ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधित संयुक्त समिति के सदस्यगणों, प्लीज मनीष तिवारी जी। सिंपल लो। 6 महीने तक विचार विमर्श और कई दौर की बैठकों के बाद गुरुवार को राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने तो लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट पेश की, जिस पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि रिपोर्ट से उनकी आपत्तियों को हटा दिया गया है। इसलिए रिपोर्ट को विपक्षी नेताओं ने असंवैधानिक बताया और इसका विरोध किया। मैं जेपीसी का मेंबर था। बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। भाई, जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? जेपीसी रिपोर्ट जिस रूप में प्रस्तुत की गई है, हम उससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि नियमानुसार जो नियम कहता है, जेपीसी रिपोर्ट में जो कुछ भी बोला गया है, वहां पे सुझाव दिए गए हैं, वो अक्षरशः जैसा होता है समितियों के साथ, नियम समिति 274(3) पे, उसे उसी रूप में आपको रखना है। पार्ट ऑफ द जेपीसी होनी चाहिए। यहाँ उसको फॉलो नहीं किया गया है। हम लोगों ने वॉकआउट किया है। आपने देखा किस तरह से इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जेपीसी का जो भी सजेशन था, अपोजिशन के जो लीडर्स थे वहां पर, उसमें बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। आज उसे ले किया गया है। इसका हम सभी विरोध कर रहे हैं। जेपीसी की तरफ से 30 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी। ये रिपोर्ट 655 पन्नों की है। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाले, वहीं 11 मेंबर्स ने विरोध किया। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई, साथ ही आरोप लगाए कि संसद में उनकी बात नहीं सुनी गई। साथ ही तानाशाही अंदाज में काम करने का आरोप लगाया। इसके अलावा कहा कि संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा। इसके अलावा बिल को वक्फ की संपत्ति हड़पने की साजिश बताया। विपक्ष का कहना है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है और वक्फ बोर्डों के कामकाज में अनावश्यक दखलंदाजी की जा रही। अभी वक्फ की जमीनें तो बाद में मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च का भी नंबर आएगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बिल वक्फ की जमीन बचाने का नहीं बल्कि उसे खत्म करने के लिए लाया गया है। वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ
ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इस बिल का विरोध करते हैं। पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हो। दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए लाया गया है। उनके मुताबिक किसी समुदाय के अधिकारों को कम करने का इरादा नहीं, बल्कि ये वक्फ संपत्तियों के बेहतर निगरानी और प्रशासनिक सुधार के लिए जरूरी है। जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। ये ऑल पार्टी मिलकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया है, ये कोई एक पार्टी का तो है नहीं। वक्फ की जमीन पर इतना अवैध कब्जा कर रखा है और उन्हीं के अल्पसंख्यक समाज के जो भूमाफिया हैं उनका कब्जा है। ये बिल का मैं स्वागत करता हूं और आने देना चाहिए। उसके बाद वो जमीन का अतिक्रमण हटा करके निश्चित तौर से अल्पसंख्यक भाइयों की शिक्षा, चिकित्सा, विकास, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, प्रशिक्षण आदि में उसका उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड बिल में जेपीसी के बाद कुल 14 बदलाव किए गए। दावा है कि इससे वक्फ बोर्ड मजबूत होगा, लेकिन विपक्षी दल के नेता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य रहे संजय सिंह गंभीर आरोप लगाते हैं। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, ये मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे और सारी जमीनें कब्जा करके अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को देंगे। अब देखिए, दरअसल वक्फ बिल में संशोधन के लिए 6 महीने पहले इस जेपीसी का गठन हुआ था। विपक्षी नेताओं को भी शामिल किया गया, कई दौर की बैठक चली, 31 सदस्य थे कुल मिलाकर के और कुछ संशोधनों को मंजूरी दी गई। तो पहले तो आप ये जानिए कौन से संशोधन जिनको मंजूरी मिली है इस वक्फ बिल में। गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह मिलेगी, ये जरूरी नहीं कि वो गैर मुस्लिम सदस्य हिंदू ही हो। दूसरा, वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल की जाएंगी, जो पहले प्रावधान नहीं था। तीसरा, दावों के सत्यापन की प्रक्रिया में सुधार होगा, ये अहम है। यानी वक्फ की तरफ से ऐसे दावे कि कोई जमीन उनकी है, इसको लेकर अब एक तय प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। चौथा, जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका इसमें बढ़ जाएगी। तो जाहिर है अगर भूमिका बढ़ेगी तो वक्फ बोर्ड की शक्तियों में इसके मायने कटौती भी होगी। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण भी होगा और साथ ही साथ संपत्तियों की ऑडिट प्रणाली में सुधार होगा, जो अभी कहा जाता है कि पारदर्शिता नहीं है। अवैध कब्जे रोकने के लिए सख्त कानून होंगे और राज्यों को सदस्यों को नामित करने की अनुमति भी मिलेगी। इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण हो जाता है, अवैध ट्रांसफर पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है इस बिल में। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और इसके अलावा एक और प्रावधान है, वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव होगा। जो स्ट्रक्चर है, जिस रूप में वक्फ बोर्ड काम करता है, उसमें एक व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। अब आपको हम पुराने नियम और नए नियम क्या है, दरअसल ये कानून जो बदला है, पुराने कानून क्या थे, अब क्या बदला है, वो उस पर भी एक डिफरेंस दिखाते हैं। देखिए, नया कानून क्या कहता है, पुराना कानून क्या कहता है। जमीन पर दावा करने वाला अदालत में अपील कर सकता है, नया कानून ये कहता है। पुराना कानून संपत्ति पर वक्फ के दावे के खिलाफ ट्रिब्यूनल वही एकमात्र माध्यम है। नया कानून कहता है वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि वहां ये चुनौती दी ही नहीं जा सकती ट्रिब्यूनल के फैसले को। दान में जमीन देने पर ही संपत्ति पर वक्फ का अधिकार, उधर मस्जिद, इस्लामिक काम के उपयोग पर वक्फ की संपत्ति होती है, तो उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं, अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री, लेकिन पहले क्या था, महिला दूसरे धर्म के सदस्यों की एंट्री नहीं थी, उनकी नियुक्ति नहीं होती थी। और इन्हीं बदलावों को दरअसल विपक्ष मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रहा है। लेकिन अब जब समिति की रिपोर्ट पेश हो चुकी है, सियासी घमासान तेज हो चुका है, आने वाले दिनों में यकीन मानिए मुद्दे का असर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह दिखना तय है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।